हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग डॉम का यूज करके HTML एलिमेंट क्रिएट करते हैं एंड कैसे हम लोग उसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं एंड कैसे हम लोग एट्रीब्यूट सेट करेंगे उन एलिमेंट्स में जो हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट से क्रिएट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा dom5.html नाम की एंड इसमें अपनी बॉयलर प्लेट में डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम, जिससे ये हम लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। एंड उसके बाद मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालूंगा। अब देखो, मैं सबसे पहले इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर मैं डेवलपर टूल्स जो है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को अभी इस डॉक्यूमेंट में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो फिर हम लोग बनाते हैं एक एलिमेंट अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, जो हम लोगों को डॉम प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इस क्रिएट एलिमेंट के आर्गुमेंट में मैं कोई HTML का एलिमेंट पास करूंगा। मैं यहाँ पे H1 बनाना चाहता हूँ या फिर कोई और एलिमेंट मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे H1 बनाना है तो यहाँ पर मैं H1 लिखूंगा एंड इस एलिमेंट को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 कॉन्स्ट H1 एंड इसमें मैंने इसे स्टोर करा लिया। अब एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एंड इस H1 को यहाँ पे लॉग कराता हूँ। तो आप लोग देखो, मुझे H1 मिला। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया है एंड इसके अंदर कोई अगर हम लोगों को टेक्स्ट डालना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, लेट टेक्स्ट नोड, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ एंड टेक्स्ट नोड बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड एंड इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट पास करूंगा जो हम लोगों को बनाना है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं द कोड डेफिनीशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा। मैं थोड़ा सा इसको वर्ड रैप करता हूँ अल्ट जेड से, जिससे हम लोगों को ये एक ही स्क्रीन में दिखे। तो यहाँ पे देखना, ना मेरा एलिमेंट यहाँ पे आया है ना यहाँ पे कुछ प्रिंट होके आया है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर इस टेक्स्ट नोड को मुझे इस H1 में लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। अभी देखो, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। हम लोगों को इस H1 को इस बॉडी में ऐड करना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। इतना लिखने से मुझे ये बॉडी सेलेक्ट होके मिली है। अगर मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ एंड यहाँ पे लॉक करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को, तो यहाँ पे देखो मुझे बॉडी मिली। यानी कि ये जो बॉडी टैग है ये पूरा का पूरा मुझे मिल चुका है। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में लिखता हूँ, फिर उसके बाद अगर इसके अंदर मुझे कोई एलिमेंट ऐड कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड चाइल्ड करके। तो यहाँ पर मैं अपेंड चाइल्ड लिखता हूँ एंड इस H1 को यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये वाला वेरिएबल जो H1 हम लोगों ने बनाया है उसको पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखना, हम लोगों को दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊं तो आप लोग देखो, यहाँ पे मैं बॉडी को करता हूँ ओपन। तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पे H1 मिला जिसके अंदर कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि H1 बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट नोड को इसमें पास कर देता हूं तो ये मुझे टेक्स्ट इसके अंदर दिखने लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस H1 को लिखूंगा एंड इसके बाद इसमें अपेंड चाइल्ड मैं लगाऊंगा एंड इसके अंदर इस टेक्स्ट नोड को मैं पास कर दूंगा। तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मिल चुका है एंड हमारे डॉक्यूमेंट पर भी ये प्रिंट होके आ रहा है, ये जो हम लोगों ने H1 बनाया है। अभी देखो, बॉडी के अंदर मैंने कोई भी यहाँ पे HTML टैग
नहीं लिखा है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट से मैंने एक एलिमेंट बनाया एंड उसके बाद एक टेक्स्ट नोड बनाया एंड इस टेक्स्ट नोड को मैंने इस h1 में पास किया इस लाइन में एंड उसके बाद इस बॉडी में अपेंड करा दिया इस h1 को। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिख रहा है एंड हम लोगों ने एक एलिमेंट क्रिएट किया अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को इस h1 में कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं? अभी देखना h1 डॉट एक हमारे पास फंक्शन होता है सेट एट्रीब्यूट नाम से। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला कि आप लोग क्या ऐड कराना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे आईडी ऐड कराना चाहता हूँ एंड उसके बाद कॉमा देने के बाद इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू टेक्स्ट। तो आप लोग देखना यहाँ पे एक आईडी ऐड हो गई एंड न्यू टेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिख दूं तो क्लास ऐड हो जाएगी, यानी कि जो जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेट एट्रीब्यूट को समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में ऐड किया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक यूएल बनाए एंड इसके अंदर मैं कुछ एल ले लेता हूँ, इसमें 1 लिख देता हूँ एंड इसमें लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 एंड 2 मिला। तो आप लोग यहाँ पे देखो 1 एंड 2 मिला एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस यूएल को करता हूँ सेलेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड एक यूएल लिख लेता हूँ जो वेरिएबल में बना लेता हूँ एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में लगाता हूँ एंड इसमें मैं पास कर देता हूँ इस यूएल को। लेकिन ये आईडी मुझे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस यूएल के अंदर मैं इस आईडी को डाल देता हूं जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है। तो इस तरीके से मैंने यूएल को यहाँ पे गेट किया अपने जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ li नाम से एंड इसमें मैं एक li जो हमारा एलिमेंट होता है उसको मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ क्रिएट एलिमेंट नाम से एंड इसमें मैं पास कर दूंगा li को एंड उसके बाद अब अगर मुझे ऐड करना है इस यूएल में इस li को तो कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखना इस यूएल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इस यूएल को लिखने के बाद इसमें मैं अपेंड चाइल्ड जो फंक्शन है उसको लगाऊंगा एंड उसके बाद इस li को मैं कर दूंगा पास। तो यहाँ पर मुझे ये डेटा मिल तो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बुलेट बन के आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं इसको कर दूं कमेंट तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 जो हमारे बुलेट हैं वो बचे हैं, यानी कि यहाँ पर li को मैंने कर दिया है ऐड। अगर मुझे इस li के अंदर कुछ टाइप करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट नोट बनाने के बाद इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इस li को लिखने के बाद इसके डॉट इनर HTML में लिखता हूँ एंड इसमें मैं कोई एलिमेंट पास कर देता हूँ, यानी कि थर्ड मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे थर्ड मिला। तो यहाँ पे दो तरीके हैं कि हम लोग एक टेक्स्ट नोट बनाएं उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट करें, या फिर हम लोग डायरेक्ट इनर HTML लगा के उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि चाइल्ड में हम लोग कैसे ऐड करते हैं डेटा, यानी कि जैसे बॉडी के अंदर हमें ऐड करना है तो अपेंड चाइल्ड हम लोगों ने लगा दिया। यूएल के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोगों ने अपेंड चाइल्ड लगा दिया एंड सबसे लास्ट में डेटा मेरा एंटर हो गया। लेकिन मुझे अगर इस एलआई को किसी एलआई के पहले ऐड करना है, यानी कि किसी एलआई का सिबलिंग बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ बढ़ा लेता हूँ जितने हमारे एलआई हैं। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा, देखो मुझे अगर इस थर्ड के पहले इस एलआई को ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोग कैसे ऐड करेंगे, मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको जूम, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर इस यूएल को मैं गेट करता हूँ एंड उसके बाद इसमें मैं फंक्शन लगाऊंगा इंसर्ट बिफोर नाम का एक फंक्शन होता है, उसको मैं करता हूँ कॉल। तो ये दो पैरामीटर्स लेता है, पहला कि क्या ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है ये एल आई,
तो यहाँ पर हम लोगों ने इस एल को लिखा है। अब यहाँ पे जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है कि कहाँ पे ऐड करना है, यानी कि किसके पहले ऐड करना है। मुझे इस एल के पहले ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लिस्ट, एंड इसके अंदर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पर एक आईडी पास करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट 3 लिख देता हूँ, एंड ये जो आईडी है वो इसकी होगी, तो यहाँ पर मैं आईडी रख देता हूँ लिस्ट 3। तो यहाँ पर इस आईडी का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे गेट किया ये जो हमारा एल तीसरे नंबर वाला है वो। तो यहाँ पर अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मुझे इस फंक्शन में इसको पास करना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा कि इस एल को ऐड करना है इसके पहले। तो यहाँ पर देखना, थर्ड जो ऐड होके आया है वो यहाँ पर इस तीसरे के ऊपर ऐड होके आया है, तो यहाँ पे हम लोगों को थर्ड दिख रहा है। अगर मुझे इसके पहले ऐड करना होता तो हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, अगर एक एलिमेंट को गेट करते हैं एंड उसके सिबलिंग्स को हम लोगों को गेट करना है तो कैसे हम लोग करते थे। हम लोग इतना लिखने के बाद हम लोगों ने इतने को एक्सेस किया, यानी कि इस लिस्ट 3 आईडी का यूज करके यहां पर हम लोगों ने इस एलिमेंट को एक्सेस किया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। एंड अगर अब मैं इस लिस्ट को इसमें पास करता हूं एंड इस एल को यहाँ पे पास करता हूं, तो आप लोग देखो यहाँ पे 4 के पहले ये थर्ड ऐड हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार मैं और समझा देता हूं, देखो यूएल एंड इंसर्ट बिफोर। यूएल का मतलब है इस यूएल के चाइल्ड्स के अंदर हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट बिफोर लगाते हैं। एंड क्या ऐड करना है हम लोग पहले पैरामीटर में उसको पास करते हैं, एंड कहाँ पे ऐड करना है ये हम लोग दूसरा पैरामीटर लिखते हैं। एंड ये क्या होता है, ये होता है चाइल्ड एलिमेंट उस पेरेंट का जिसमें हम लोग इस एल को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूएल लिखा एंड उसमें फंक्शन कॉल किया इंसर्ट बिफोर, एंड इसमें इस एल को पास किया यहाँ पे, एंड यहाँ पर लिस्ट को पास किया जिसके पहले हम लोगों को ऐड करना है डेटा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि कैसे यहाँ पर हम लोग किसी एलिमेंट के पहले ऐड करना है, यानी कि किसी एलिमेंट का सिबलिंग हम लोगों को ऐड करना है तो कैसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर मुझे इस एल को डिलीट करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड को ऐड किया है, अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखो, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखता हूं यूएल डॉट रिमूव चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं रिमूव चाइल्ड को कॉल करता हूं एंड इसके अंदर जो एल है उसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूं। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे थर्ड नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट तो यहाँ पे मुझे थर्ड दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे ये मेरा एलिमेंट हट जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे यूजर बनाया एंड इसको यहाँ पे इस आईडी से गेट किया, एंड उसके बाद एक एलिमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया एंड उसके अंदर एक टेक्स्ट यहाँ पे डाला, एंड उसके बाद इस यूएल में अपेंड चाइल्ड किया, यानी कि लास्ट में एक डेटा ऐड होगा जो एल हम लोग इसमें पास करते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट, एंड उसके बाद ये वाला एलिमेंट वहां पे ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा यूएल एंड रिमूव चाइल्ड एल, यानी कि इस एल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया। लेकिन अगर मुझे इस पूरे के पूरे यूएल को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस स्टेटमेंट का यूज करके एक एल को डिलीट किया, यानी कि रिमूव किया। अगर मुझे ये पूरा का पूरा यूएल जो हम लोगों ने बनाया है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा यूएल, मुझे यूएल को डिलीट करना है, एंड डॉट लगाने के बाद मैं एक मेथड को कॉल करूंगा जो है रिमूव। अब ये रिमूव मेथड क्या करता है, देखना ये पूरा का पूरा जो यूएल है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो आप लोग देखो यहाँ पे हेड में हम लोगों को हेड में नहीं, ये बॉडी में हम लोगों को देखेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ H1 मिल रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर यूएल मिल रहा है एंड यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं यूएल में रिमूव मेथड को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये जो यूएल है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। एंड इसी तरीके से अगर मुझे इस H1 को रिमूव करना है तो यहाँ पर इस H1 को मुझे रिमूव करना है, जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है द कोड डेफिनेशन, इस H1 से हम लोगों ने उसको बनाया है।
तो यहाँ पर अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर h1 डॉट हम लोग रिमूव मेथड को करेंगे कॉल। तो यहाँ पे देखो कि जो द कोड डेफिनेशन है यानी कि जो हमारा h1 है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इन सबको करते हैं कमेंट एंड हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं एंड सभी एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। यानी कि किसी एलिमेंट के अंदर कोई चाइल्ड है तो कैसे रिमूव करते हैं या फिर उस पूरे के पूरे एलिमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। अब हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक थर्ड ऐड किया, इसका यूज करके अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पे थर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको अगर अनकमेंट करता हूं तो यहाँ पे हम लोगों को थर्ड दिखा। यानी कि इस स्टेटमेंट से हम लोगों ने एक एलिमेंट ऐड किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक और एलिमेंट बनाते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ li2। तो यहाँ पर ul डॉट अपेंड चाइल्ड लिखने के बाद इसमें मैंने li पास किया, तो यहाँ पे थर्ड हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे दो एलिमेंट्स बनाए हैं, यानी कि यहाँ पर एक li बनाया, उसको li में मैंने डाला एंड एक और li बनाया, उसको मैं यहाँ पर li2 में डाल रहा हूँ। अगर मुझे दोनों एलिमेंट्स एक साथ यहाँ पे डालने हैं, अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट, तो यहाँ पे थर्ड हमारा हट जाएगा। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को एक साथ अपेंड करना है तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड, ul डॉट अपेंड एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा li लिखूंगा एंड कॉमा लगाने के बाद दूसरा आर्गुमेंट पास करूंगा li2। तो यहाँ पर इसको मैंने पास किया एंड इसको पास किया, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दो एलिमेंट दिख रहे हैं ऐड हुए, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक हम लोगों ने li बनाया एंड इसके li डॉट इनर html में मैंने थर्ड डाल दिया, लेकिन यहाँ पर li2 बनाया, इसके इनर html में मैंने कुछ नहीं डाला है। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों ने लिखा है वो यही वाला li डॉट इनर html है एंड इसमें ये डेटा फिर से ओवरराइट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं तो आप लोग देखो जो हमारा थर्ड था वो 4 में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ओवरराइट हो रहा है इससे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं li2 लिखता हूं, क्योंकि मुझे इस li2 में इस डेटा को एंटर कराना है। तो यहां पर अब देखो हम लोगों को दो एलिमेंट्स ऐड हुए दिखे, यानी कि इस li से हम लोगों ने इस थर्ड को ऐड किया यहाँ पे एंड li2 का यूज करके हम लोगों ने 4 को ऐड किया। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चाइल्ड्स ऐड करा सकते हैं इस अपेंड मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग एलिमेंट क्रिएट करते हैं एंड कैसे उसमें टेक्स्ट नोड क्रिएट करके उसमें हम लोग सेट करते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डेटा, एंड ये भी देखा कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं या फिर चाइल्ड को कैसे रिमूव करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।